कक्षा 8 में फर्स्ट आई है शिवानी यादव। कक्षा 7 में शांति कुमारी। शांति आ जाओ बेटा शीघ्रता के साथ। ताली बजाने में कंजूसी ना करें, ये बच्चे हमारा भविष्य है। राजेश त्रिपाठी जी, टिंटू चौबे जी और मुन्ना सिंह जी, शांति कुमारी जी को, आकृति सिंह, कक्षा 9 प्रकाश कुमार। बच्चों को उनका नाम पता है? विद्यालय इंटर कॉलेज प्रकाश कुमार। बच्चों को उनका नाम पता है जिन्हें पुरस्कार मिलना है, वो खुद मंच के करीब आ जाए, जल्दी से निकल के जहाँ भी बैठे हैं वो मंच के करीब आ। एक अपना पर्सनल एक मकाम हम लोगों ने हासिल किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको उनमें की बात। जब मैं छात्र जीवन में था, स्कूल में पढ़ता था, तो जब स्कूल जाता था तो रास्ते में हमारे GIC का फाटक पड़ता था, रेलवे फाटक। तो मेरे मन में आता था, फंसते थे हम लोग, कभी आधा घंटा फंसते, तो मेरे मन में आता था कि स्कूल में पढ़ाया जाता है कि 5 प्रधानमंत्री प्रयागराज से रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, VP सिंह, बहादुर शास्त्री, और चंद्रशेखर जी की एजुकेशन तो इलाहाबाद से ही थी, तो इसलिए उनको भी आधा मानी, जहाँ आप पढ़ते हैं वहाँ के आधे हो जाते हैं। तो मैंने कहा इतने प्रधानमंत्री थे, अगर सब एक फ्लाईओवर भी बनवाते तो सब रेलवे फाटक से शहर मुक्त हो गया होता। मन में ख्याल आया। तो जब मैं MLA बना, मैंने एक संकल्प लिया कि, और उसी समय मोदी जी ने अनाउंस किया था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, जिसमें से एक प्रयागराज है। मेरे मन में आया कि स्मार्ट सिटी आप भाषण में अगर कहना है तो ठीक है, लेकिन अगर सच में करना है तो पहला कदम तो ये करना पड़ेगा ना कि सड़कों पे गाड़ियां चले, ट्रेन नहीं। तो ये जो लोग फंसते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, वकील लोग कोर्ट नहीं जा पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ये इसको खत्म करना है। मुझे बड़ा गर्व है आपको बता के कि जो काम 5 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, आप लोग के आशीर्वाद से, गंगा मैया की कृपा से 7 साल में 10 किलोमीटर में 11 फ्लाईओवर मैंने बनवाए हैं, और रेलवे फाटक ये नोएडा और गाजियाबाद में भी नहीं हुआ। 10 किलोमीटर में 11 फ्लाईओवर, और इस दिसंबर में वो जो कीर्तिमान है वो हम लोगों ने स्थापित कर दिया है कि पहली विधानसभा हो गई है, उसकी विधानसभा पूरे कमिश्नरी में यहाँ पे एक भी रेलवे फाटक, और तो काफ़ी मेहनत की है। आप लोगों को मैं इनवाइट करना चाहूँगा बहुत कि आइए मेरे क्षेत्र में, मेन को उत्तरी विधानसभा में होता है, प्रयागराज का कार्यक्रम है, और जहाँ कोई समस्या हो बताइएगा, और वहाँ पे दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाते हैं। तब आप लोग तो प्रयागराज के हैं ही, आपका तो कुंभ ही है, पर आप दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाइए और उनको देखिए कि हमारे धर्म में कितना बढ़िया प्राविधान आदि शंकराचार्य ने, ताकि कोई भी हिंदू दुनिया के किसी भी कोने में हो, 6 साल में उसको एक बार मौका मिलेगा, एक बहाना मिलेगा अपने एक जगह केंद्रित होने का, और वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी को जानने का। इसी के साथ मैं एक बात और कहूँगा कि देखिए, ये कुराव मेरे लिए कोई पराया क्षेत्र नहीं है। मैं अभी भी मानता हूँ कि वो जो चुनाव हम लोग जीते नहीं, लेकिन हम लोगों ने इतना वोट प्राप्त किया था। मैं 2 बार विधायक रहा, और मेरा रिकॉर्ड है इस बार 9 से 12 तक के 100 विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट से हम लोग जीते हैं, और 56% ऑफ पोल्ड वोट कभी किसी को मिलता है। मैंने एक दिन मेरी महाना जी से बात हो रही थी, महाना जी ने कहा कि मैं 7 चुनाव जीता, 8वां हो गया आपकी बात, लेकिन उसमें से एक ही चुनाव था जिसमें 50% से ज़्यादा पोल्ड वोट मिला। मतलब हम लोग का 56% पोल वोट है, मतलब कि सबका वोट अगर मिला लिया जाए तब भी हम लोग का वोट ज़्यादा होगा। तो जीते ज़रूर लंबे मार्जिन से, लेकिन मैं आज भी कहता हूँ कि जो 2009 का चुनाव हम लोग लड़े थे, बहुत मजबूती से लड़े थे, और बहुत हार जीत किस्मत की बात होती है। ये जैसे कि किसी शायर ने कहा है ना,
गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, क्यों अशोक भैया? गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो देखिए क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। तो हार जीत होती रहती है, लेकिन वो लड़ाई ओम प्रकाश जी के साथ, शशि और पूरी टीम के साथ बहुत अच्छी लड़ाई थी। तो वो जो संबंध बन गया वो बहुत दिल के करीब है, और आशा करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं गंगा मैया से, क्योंकि उन्हीं का त्यौहार है ये कुंभ, इस समय उनकी खास सुनवाई होगी उनका, चाहे बजरंगबली हो चाहे श्री राम हो, उनके यहाँ गंगा मैया की खास इस समय सुनवाई होगी, क्योंकि गंगा मैया का त्यौहार, गंगा यमुना सरस्वती का त्यौहार है। तो यही प्रार्थना करेंगे कि अब जब इतने साल 2 दशक के ऊपर हो गया ये संबंध नहीं टूटे, तो अभी जीवन में न टूटे और एक दूसरे के सुख दुख में क्या हमेशा लोग मौजूद रहे। बहुत बड़े बड़े काम, अब जैसे मेरे क्षेत्र के काम ज़्यादातर हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें, यहाँ जमुना पार्किंग, जैसे आप देखिए जसरा का बाईपास बहुत दिन से मेरे मन में था, अब बन के तैयार हो गए। इसी तरीके आपका ये बापुर के पास से हंडिया के लिए ब्रिज बनना है, ये इस तरीके के काम जो है बड़े काम वो पूरे मेरे मन में हैं। और ये मत सोचिएगा कि मैं उत्तरी का विधायक हूँ तो यहाँ के बारे में नहीं सोचूंगा, मेरे मन में है और इसको लग के इन सारे कामों को करवाऊंगा। और आपसे भी कहूँगा कि जहाँ पे आपको लगता है मेरे लायक को छोड़ें, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वो है ग्रामीण विकास मंत्री हैं कमलेश पासवान, हमारे बहुत करीबी हैं, हमारे साथी रहे हैं सांसद। तो अगर आपको ये मत सोचिएगा कि विधायक हैं उत्तरी के तो शहर में ही अपने दे सकते हैं, अगर आपको यहाँ भी कोई विकास का कार्य लगता है तो आप बताइए, सबके लिए फंड उपलब्ध कराए जाएंगे। विकास हम लोग जुनून से करते हैं, जैसे कि अभी आप बताया गया कि हम लोग पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं आए कि इसको व्यवसाय बनाना है, एक मन में जुनून था कि अगर अच्छी तालीम हम लोग को भी प्राप्त हुई है, अब आपने मौका दिया कि अच्छी एजुकेशन दुनिया भर को देखने का मौका मिला, तो दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस उनको भी प्रयागराज में लाना है, वो विकास का स्तर प्रयागराज में होना चाहिए। यही एक जुनून था। इसलिए ये मत सोचिएगा कि शहर के विधायक हैं तो हमारे क्षेत्र का अगर कोई काम बताएंगे तो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। उसी जुनून से गुड़ाओं के भी विकास में पूरा सहयोग करेंगे आपके विधायक जी का, और यहाँ के अधिकारियों से भी मैं कहूँगा कि यहाँ पे आप संकोच मत करिएगा कि अरे हम तो दूसरे उनके विधानसभा के मंडल के थोड़ी ना है। ये हम लोग सब एक परिवार है, और इतना प्यार आप लोगों ने किया है कि हर साल मुझे इतने कॉल आते हैं पुराव से कि कब आएंगे, 1 तारीख को आएंगे, 2 तारीख को आएंगे, 3 तारीख को आएंगे। कोई ये पूछता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है कि नहीं आएंगे, ये पूछते कब आएंगे। तो जब ये गहराई का जो संबंध है ये हमेशा हम लोग के बीच में रहेगा, और जहाँ पे आपको अपने इस भाई की, इस बेटे की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग पूरी टीम, शशि भाई, चेयरमैन साहब, हम लोग कहीं पीछे नहीं रहेंगे, इसका वादा। बहुत बहुत धन्यवाद। नए वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। अशोक आगे का कार्यक्रम केवल इस पूरी माला के सुमेरु हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का ही नहीं चलता। लग रहा है अभी कुछ ही दिन पहले तो पिताजी को हम लोग यहाँ चुनाव लड़ा रहे थे, और वही लोग आज भी, अब भी आप चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन हैं, ओम प्रकाश जी तब भी थे, शशि भाई तब भी गुड़ाव महोत्सव में ललकार रहे थे, आज भी हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सब लोग स्वस्थ हैं। भाई जयप्रकाश जी देखिए अभी भी ललकारते हैं नौजवानों को। पिताजी के कोई कह नहीं सकता मित्र है, लोग कहते हैं इनके तो तेवर ऐसा है कि आपके मित्र हैं, नौजवानों वाला तेवर। रामेश्वर जी, सभी लोग, जमुना जी, सभी लोगों को, जब हमारे चेयरमैन साहब जिनको मैं भाई मानता हूँ, उन्होंने जब पीड़ा जताई कि लोग कम हैं, तो मेरे मन में ख्याल आया, शशि भाई ने मेन कारण बताए सारे, और शायद इतनी गलत पूरे दिसंबर में नहीं पड़ी जितनी आज पड़ रही है 2 दिन से। लेकिन मेरे मन में जो ख्याल आया मैं वो भी शेयर करना चाहूँगा कि मात्र 1 लाख अंग्रेजों ने करोड़ों के देश को 200 साल राज किया। तो क्वांटिटी नहीं क्वालिटी से काम किया।
भेड़ से नहीं चरैया से काम होता है। महत्वपूर्ण लोग जो जिनकी बात, अब जैसे हमारे पास प्रिंसिपल साहब साबिर अली जी हैं, अभी मैं इनसे कह रहा था कि आपके कॉलेज जो एक मशहूर कॉलेज है क्षेत्र का, आप पता चला मुझे कि कुछ बहुत अच्छे कवि पढ़ रहे थे, वो आपके स्टूडेंट्स हैं। तो मैंने कहा कि आप अपने मुंह से कुछ भी बोल देते कि माना जाता कि आप इम्पार्शियल नहीं हैं, क्योंकि अपने स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन जो आपके स्कूल का क्या लेवल है, जैसे साहित्यकार अगर उससे पैदा हो रहे हैं तो इससे बड़ी तारीफ क्या बात, तो इससे बड़ी आपके स्कूल का प्रचार। हाँ, राजेश्वरी तिवारी जी, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। लिख करके दे दे। और आज ये सालों की एक परंपरा है, हर बार 3 तारीख को मैं आता था, मुझे लगता है 1 दशक के ऊपर हो गया, मैं हमेशा 3 तारीख को हमेशा आया। अब की बार मैंने सोचा कि 3 तारीख रिस्क होता है, कभी भी हम लोग के साथ क्या है पता चला कि, और खासकर कुंभ के टाइम, तब महाराज जी योगी जी कह दें कि अब मैं कल आ रहा हूँ, रात को बताते हैं। कभी कभी ऐसा होता है 11 बजे तय नहीं है, 12 बजे कहते हैं कि अब आ रहे हैं। तो आखिरी दिन अगर रहेंगे आएंगे, तो फिर नहीं आ पाएगा किस कारण से, तो फिर 1 साल का लॉस हो जाएगा। तो मैंने कहा 2 तारीख का रखते हैं, जिससे कि अगर अभी परंपरा बदलते हैं 3 की जगह 2 को आते हैं, जैसे कभी नहीं आ पाए तो कभी एक दिन फिर आने का मौका बचेगा हमारे पास 3 तारीख को। क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ। मैं आपको सच बताऊं, 2009 में, जो कि पहले से टिकट मिल गया था 2007 से, तो एक होता है सरसरे में टिकट मिलता है, 15-20 दिन में आदमी जिंदाबाद मुर्दाबाद में निकल जाता, पता ही नहीं चलता कब चुनाव होता है। लेकिन जब 2 वर्ष होते हैं तो गहराई से जुड़ने का मौका मिलता है, और वो आप लोगों से जो जुड़ाव हुआ वो ऐसा हुआ कि मैं आज भी लोगों से कहता हूँ कि मैं अभी गंगा पार में मुझे मेन प्रभार दिया गया था, फूलपुर चुनाव में ब्राह्मण समाज का मेन मुझे वहाँ पे प्रभार दिया गया था। लेकिन मैंने वहाँ पे कहा कि मैं अब जाके गंगा पार को जाना हूँ, नहीं तो मेरा जो शुरुआती संबंध है वो सारा जमुना पार में। मैं आप लोगों से जो जुड़ा हूँ उस समय 2007 से, और पिताजी और दादी के समय से जो साथी लोग जुड़े हैं, वो संबंध लगातार चला आ रहा है, और इतना अपनापन आप लोगों के साथ रखता है कि मन करता है कि मैं खुद पूछता हूँ, कुरान महोत्सव आ रहा है, चलना है, सबको लोगों को बता देता हूँ। जयप्रकाश जी को मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने कहा आपको मेरे साथ चलना होगा। तो शशि भाई को मैंने फ़ोन ही नहीं किया, मैंने कहा कि वो तो जानते ही हैं कि मैं आऊँगा ही आऊँगा। मैंने कहा कि लाल साहब से मैंने कहा मैंने शशि भाई को बता देना कि मैं 2 तारीख को आऊँगा। तो ये जो अपनापन है, ये उस समय से जो बना है, इतने वर्षों में नहीं टूटा, तो इसका मुझे नहीं लगता कि आप इस जीवन में टूटे। क्या होता है, कुछ जगह होता है, जैसे कि कभी कभी हम लोग की चुनाव ड्यूटी दूर लग जाती है और हम लोग जाते हैं वहाँ ड्यूटी करके आ जाते हैं, लगता है कि संबंध सब निभा के चलेंगे, लेकिन नहीं निभ पाते। हम लोग भी अपने क्षेत्र में व्यस्त हो जाते हैं, और लोग भी अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, हर आदमी व्यस्त है आज के ज़माने में। लोग हमको कहते हैं कि मैं कॉल किया था, आप फ़ोन नहीं उठाए। तो मैं आपको अपना तजुर्बा बताऊं, मिस्ड कॉल पे जब कॉल बैक करिए तो 5 आदमी को कॉल करिए तो उसमें 3 उठाते, 2 नहीं उठाते, क्योंकि हर आदमी व्यस्त है। ऐसा नहीं केवल एमएलए व्यस्त है, सब लोग अपने काम धंधे में व्यस्त है। इसीलिए मैं कुंभ में जहाँ जहाँ जा रहा हूँ, मैं सबसे कह रहा हूँ कि देखिए, ये बहुत अच्छा मौका हम लोग को हमारे धर्म में ये प्रावधान आदि शंकराचार्य जी ने बनाया था कि रोजमर्रा के जीवन में, कोई दुकानदारी में, कोई वकालत में, कोई बिजनेस में, सब लोग अपना अपना व्यस्त है। कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई पढ़ा रहा है, फैमिली लाइफ में, काम में, सब लोग व्यस्त हैं। स्पिरिचुअल साइड से छूट जाती है। एक तो गाड़ी बढ़ती जा रही है, आधा जीवन तो ट्रैफिक जैम में बीत जा रहा है। हम लोग तो फिर भी लकी हैं, लेकिन आप दिल्ली बम्बई में जाइए तो आधा जीवन तो उसका ट्रैफिक जैम में, ट्रैफिक की रेड लाइट पे बीत जाता है। तो ऐसे में 6 साल में एक बार कुंभ के रूप में, क्योंकि मैं तो हर कुंभ महाकुंभ दोनों को बराबर मानता हूँ, हर 6 साल में हम लोग को एक बार
मौका मिलता है अपनी स्पिरिचुअल साइड को जानने का। परिवार के लोगों को, सबको दूर दूर से जो बम्बई में रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं, जिनसे मुलाकात नहीं हो पाती, तो उनको सबको बुलाने का एक मौका मिलता है और एक अपने स्पिरिचुअल साइड को, अपने धर्म को, जो अपनी फिलॉसफी है सनातन धर्म की, उसको जानने का एक मौका मिलता है। तो उसी तरीके से कुरान महोत्सव है, जो एक बात चीज़ मन में रहती है कि जब अपने सारे साथी लोग हैं वो साल में एक बार ज़रूर हम लोग को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कुरान महोत्सव में भी मुलाकात होगी और मैं आपसे कहूँगा कि अपने दूर दूर के रिश्तेदारों को मिले मतलब कि मैं आपको बताऊँ, अगर बहुत से लोग तो यहाँ पे रेगुलर जाते ही होंगे, सब प्रयागराज के लोग हैं, लेकिन जो नहीं गए हैं, अगर वहाँ पे एक रात आप बिता लेंगे बेड में, तो केवल जो भजन की और मंत्रों की ध्वनि पूरे रात भर चलती है कुंभ में, और हजारों रहन से लेके वो क्योंकि खुला एरिया है, पूरा साउंड देर दूर तक जाता है। आपके अंदर एक ऐसी स्पंदन होगा, ऐसी वाइब्रेशंस आपके अंदर आएंगी कि आप वो बहुत एक अलग तजुर्बा होता है। तो दूर दूर से रिश्तेदारों को बुलाइए, बहुत अच्छी तैयारी है।